क्या आप भी ट्रैफिक से परेशान हैं सिटी में और एक चाहते हैं छोटी गाड़ी बट फीचर लोडेड वैल्यू फॉर मनी हो? तो दोस्तों आपके लिए गाड़ी बनी है, यानी कि Hyundai i10 ग्रैंड नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट, जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। फीचर क्या, एडवांटेज क्या, लुक्स क्या और वैल्यू फॉर मनी स्पेस के अकॉर्डिंगली इजी टू ड्राइव गाड़ी। दोस्तों आप हैं अपने चैनल पे, यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल। दोस्तों यहाँ पे डॉक्टरी नहीं गाइडेंस दी जाती है, यानी कि सर्जरी की जाती है। तो आज सर्जरी के लिए हमारे पास हाजिर है स्पोर्ट्स वेरिएंट नियोस का, पेट्रोल के अंदर है, मैनुअल एडिशन है। तो दोस्तों चलो चलते हैं और करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इस गाड़ी का। चलो चलते हैं। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी गाड़ी के बारे में तो बता दें। तो दोस्तों ग्रैंड i10 बहुत पहले से आ रही है। सबसे पहले आई i10 2008 के आसपास, फिर हुई लॉन्च ग्रैंड i10 और दोस्तों अब नए एडिशन के साथ यानी नियोस में आ चुकी है। पर दोस्तों ये नियोस का मतलब क्या होता है? दोस्तों नियोस का मतलब होता है कुछ अपडेटेड, कुछ न्यू। और दोस्तों ये वर्ड है आयरिश, जिससे आपको पता लगता है नियोस, और नियोस का मतलब होता है कुछ नया, अपडेटेड। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट ऐसा ही है। और दोस्तों आपकी गाड़ी 6 एयरबैग के साथ स्टैंडर्ड फीचर के साथ आती है, क्योंकि 6 है तो सेफ है दोस्तों। तो दोस्तों साथ आज हम वेरिएंट डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे हैं, वो है स्पोर्ट्स वेरिएंट, जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है सिटी में ड्राइविंग करने के लिए, चाहे वो हाईवेज पे चलाने के लिए हो, चाहे फीचर के मामले में हो, चाहे वो डिजाइन के मामले में हो, चाहे ट्रैफिक में इजी टू ड्राइव हो। तो आपको सारे फीचर डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम बताएंगे, फीचर एडवांटेज भी बताएंगे सारे आपको। और चलो चलते हैं, करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन। पर दोस्तों इस बार स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फ्रंट से नहीं दोस्तों, इस बार स्टार्ट करते हैं रियर। तो दोस्तों आज हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने लगे हैं रियर प्रोफाइल से सबसे पहले। और दोस्तों अगर हम रियर प्रोफाइल देखते हैं, एक स्पोर्टी, मस्कुलर और साथ ही साथ एक सिंपलमैटिक लुक के साथ गाड़ी आती है। तो दोस्तों अगर कोई दूसरी गाड़ी वाला जा रहा हो, उसको पलक झपका के आप दिखा सकते हैं कि भाई मैं भी स्टाइलिश हूँ, मैं भी मॉडर्न हूँ, चाहे वो आपकी पहली कार हो, चाहे सिटी में ड्राइव करने के लिए इजी टू रास्ता बनाने वाली गाड़ी हो। तो दोस्तों जब हम रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट यानी i10 ग्रैंड नियोस स्पोर्ट्स की कीमत सबसे पहले बता देते हैं आपको। 7,36,400 रुपए इसकी कीमत है एक्स शोरूम। बाकी स्टेट टू स्टेट आपका रोड टैक्स वेरिएशन आ सकता है। अगर हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप से, तो देखेंगे आपको इसके अंदर मिलता है शार्क फिन एंटीना, जो गाड़ी की लुक्स भी बनाता है और साथ ही साथ सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। साथ ही अगर आप देखेंगे हाई माउंटिंग लैंप मिल जाता है। हाई माउंटिंग लैंप से फायदा ये होता है दोस्तों, तीसरी गाड़ी को भी पता लग जाता है ड्राइवर को कि भाई ब्रेक लगाई है गाड़ी ने, तो मैं भी गाड़ी कंट्रोल कर लूँ। साथ ही में मौसम चाहे बारिश का हो, चाहे वो धुंध का हो, डिफॉगर काम आता है आपके विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको सबसे एडवांटेज जो प्रोफाइल मिलती है वो डिफॉगर की है, डिफॉगर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों साथ ही अगर एक लुक्स की बात आती है, तो कनेक्टिंग लाइट आजकल का सबसे पहला पॉइंट है। तो दोस्तों कनेक्टिंग टेल लैंप आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। कनेक्टिंग और दोस्तों ग्लोइंग वाले में बड़ा फर्क आता है, ये कनेक्टिंग टेल लैंप है। नॉर्मली ये चीज हम आफ्टर मार्केट कराया करते थे, कंपनी ने नोटिस की ये चीज, तो आपको ये कंपनी फिटेड ही कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। अब इसके अंदर DRL जो दे रखी है वाई शेप में, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। कार जो है मॉडर्न लग रही है, अप टू मार्केट लग रही है, जिससे प्लस पॉइंट भी बनते हैं, लुक्स वाइज भी ऑपरेटिवली मजा आता है देख के। साथ ही में दोस्तों सेंटर में Hyundai का लोगो सैटिन क्रोम फिनिश के साथ, नियोस की बैजिंग, जिसका मतलब आपको पता ही है कुछ मॉडर्न एंड कुछ न्यू। साथ ही अगर आप देखेंगे आपको ग्रैंड i10 की बैजिंग भी साथ में दिख रही है, जो कि आपको एक पुरानी गाड़ी यानी ग्रैंड i10 के बारे में भी कुछ याद कराती है। अगर दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं, तो दोस्तों Hyundai कार्स में आपने नोटिस किया होगा कि जो गाड़ी की लुक्स है वो ड्यूल कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलती है, जिससे गाड़ी जो है पुरानी नहीं लगती है और थोड़ी मॉडर्नेटिक और थोड़ी अप टू मार्केट क्लास की लगती है। तो देखेंगे आप देख पाएंगे इसका जो बम्पर है ड्यूल टोन में है, जिसमें एक सेंटर में देखेंगे स्केट प्लेट ब्लैक फिनिश के साथ, ऊपर जो बम्पर है व्हाइट के साथ है, जो कि लुक एंड अपीरेटिवली मजेदार लग रही है। साथ ही में दोस्तों इसका जो पार्किंग सेंसर है पीछे आपको सेंस करता है जब रिवर्स करते हो, पर दोस्तों स्पोर्ट्स वेरिएंट में पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको रिवर्स कैमरा जरूर मिलता है। पर दोस्तों बताइए इसका रिवर्स कैमरा कहाँ है? नहीं पता दिख रहा? तो दोस्तों यहाँ पे इसका छुपा के दिया गया है इसका कैमरा, जो कि इतनी परफेक्शन तरीके से लगाया गया है, जो गाड़ी को ऑडनेस नहीं दिखा रहा है, इवन लग रही है, इवन की पता भी नहीं लगता दूसरे बंदे को कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर कैमरा लगा भी हुआ है
कि नहीं लगा हुआ, जो कि बहुत अच्छी चीज है। साथ ही में नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप दोस्तों गैप की बात करते हैं तो दोस्तों गैप अच्छा खासा है। अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो नियर अबाउट आप मान के चलिए आपको नियर अबाउट 200 मिलीमीटर के आसपास का गैप मिल जाएगा, जो कि सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत कंफर्टेबल है। बट आप कहीं पहाड़ों में भी लेके जाएं, घर में क्लाइम करके लगाएं, इजी टू वे चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है दोस्तों। साथ ही अगर आप दोस्तों गाड़ी की डिग्गी खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर स्पेस कितना है, वो भी दिखाते हैं आपको। डिग्गी खोलने के लिए आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है, जो कि बहुत एक मॉडर्नेटिक वाला फीचर आता है। नॉर्मली हम डिग्गी को खोलने के लिए आपके सीट के नीचे जो क्लिप बना होता है उसको खोलते हैं उसके थ्रू, पर इसके अंदर टेल गेट इलेक्ट्रिकल दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, मॉडर्न है, स्टाइलिश लग रही है। साथ ही में दोस्तों अच्छी बात क्या है कि स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। अब देखिए, एक तो सामान छुपाने के लिए, दूसरा हल्का फुल्का सामान रखने के लिए ये पार्सल ट्रे बहुत ज्यादा कामयाब होती है, ठीक है। और अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो अच्छी क्वालिटी से दी गई है, जो कि ऐसा नहीं लगता कि कुछ समय बाद खराब हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी दी गई है। साथ ही में दोस्तों अगर आपने सामान रात में रखना है डिग्गी के अंदर तो दोस्तों बड़ी परेशानी आती है लाइट के बिना, आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर लगेज लैंप भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। साथ ही में अगर आप बूट स्पेस की बात करते हो, इसके अंदर बूट स्पेस कितनी है, इसके अंदर है दोस्तों 260 लीटर की अच्छी खासी स्पेस। मतलब अगर आप एक छोटा सा ट्रिप लगाने लगे हो तो दोस्तों अच्छा खासा सामान आ जाएगा आपका, 2 टाइची अच्छे से आ जाएगी। अगर आप पार्सल ट्रे हटा दो तो छोटे मोटे बैग भी अच्छे तरीके से आ जाएंगे, स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साथ ही अगर हम दोस्तों स्पेयर व्हील की बात करते हैं, स्पेयर व्हील कितने इंच का आता है, तो इसके अंदर जो स्पेयर व्हील मिलता है दोस्तों 165/70 R14 का आपको स्पेयर व्हील मिलता है। और इसमें देखिए आपको जो स्पेयर व्हील के साथ साथ जो स्पीड लिमिट दी जाती है वो दी जाती है आपको 81T। तो ये दोस्तों जो 81T होता है ये स्पेसिफिक स्पीड होती है टायर की, कि भाई इतनी स्पीड के ऊपर अगर आप चलाओगे टायर फटने की डर रहती है। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक टायर की स्पीड के अकॉर्डिंगली होता है। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे, अगर आप कहीं ट्रिप फैमिली ट्रिप के साथ साथ अगर 2 बंदे ही जा रहे हो तो आप इसे बेंच फोल्ड भी कर सकते हो, तो वो एक अच्छी चीज है दोस्तों। अगर आप 2 बंदे ही जा रहे हो तो अच्छा खासा लगेज आपके पास, एक ट्रिप में लगा रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, ट्रैवलिंग करते हो, उस टाइम पे आपको परफेक्ट स्पेस एक बड़ी खासी को फोल्ड करने के बाद मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज है। ऑल ओवर अच्छी बात क्या है कि Hyundai क्वालिटी का बड़ा ध्यान रखती है, साथ ही साथ फिनिशिंग का भी ध्यान रखती है। तो अगर आप साइड में देखोगे इसके तो जो फिनिशिंग क्वालिटी है बहुत अच्छे तरीके से, कहीं पे बेल्डिंग का निशान नहीं है, प्रॉपर्ली सीमलेसली आपको बंद करके दी गई है, बेल्ट करके दी गई है, जिससे गाड़ी अच्छी लगती है। बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छी लगना गाड़ी बहुत अच्छी बात होती है। साथ ही में जब आपने डिग्गी बंद करनी है तो दोस्तों डिग्गी बंद करने के लिए भी ऐसे स्पेस दी गई है। और दोस्तों अच्छी बात क्या है कि प्लास्टिक यूज की गई है, वो भी प्लास्टिक ऐसे नहीं कि घटिया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है, जिसमें से स्मेल नहीं आती है, जो कि बहुत अच्छा की फीचर है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम 7,36,000 रुपए लगा रहे हैं तो ये फीचर बहुत जरूरी और वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। और अगर हम लास्ट में रिपीट कर लेते हैं, हमें स्पोर्ट्स वेरिएंट में रियर साइड में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटिंग लैंप, आपको डिफॉगर, कनेक्टिंग आपको टेल लैंप मिलते हैं, न्योस की बैजिंग मिलती है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और साथ में कैमरा तो रिवर्स करने में हेल्पफुल ही होता है। लेडीज होगी, गर्ल्स होगी, उनको रिवर्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उस टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल वेरिएंट है। आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, उस टाइम रिवर्स कर रहे हैं कहीं पे, तो उस टाइम पे भी आपको रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये बात होगी रिवर्स की। तो दोस्तों अब कहाँ चले, फ्रंट में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं फ्रंट में आपको क्या। तो दोस्तों जैसे गाड़ी रियर से बहुत बढ़िया लगती है, नाइस लगती है, स्वीट लगती है गाड़ी, और स्पोर्टी और मस्कुलर भी लग रही है साथ में, तो फ्रंट से क्यों ना बढ़िया लगे। तो दोस्तों आपका ब्रांड ऐसा ही ब्रांड है, स्टाइल के साथ, मॉडर्न के साथ, लुक्स एंड अपीरेटिव के साथ सेफ्टी भी देती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू, तो देखते हैं हमें फ्रंट में क्या मिलता है। न्यो स्पोर्ट्स आपकी आज हम मैनुअल के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, कीमत है 7,36,400 रुपए एक्स शोरूम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ से। दोस्तों ऊपर की तरफ से अगर आप ध्यान से देखें, इस सेगमेंट में भी Hyundai ने आपको दिया हुआ है सनशेड। अब देखिए सनशेड का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है कि जो लाइट होती है आंखों में डायरेक्टली नहीं डलती है धूप की, जो कि बहुत अच्छा की फीचर है। साथ ही में अगर आप देखें विंड स्क्रीन वाइड है, जिसके कारण जब भी आप टर्न करेंगे आपको ब्लाइंड स्पॉट इजीली विजिबल होता है, आपको दिक्कत नहीं आती है। देखिए पिलर का जो स्ट्रेंथ है बहुत बढ़िया है, बट ये स्लीक होने की वजह से आपको टर्निंग करते वक्त कोई दिक्कत समस्या नहीं आती, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। शीशे के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है यू कनेक्ट के नाम से, जिसका हेल्पफुल आपको होती है रोड साइड में। अगर गाड़ी में कहीं पे कुछ पंचर हो जाए, आपका फ्यूल खत्म हो जाए, आपको कोई भी हेल्पफुल चाहिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, उन्हें चेसिस नंबर बताइए, आपकी हेल्पफुलनेस हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। देखिए जब गाड़ी हाई स्पीड पे चलती है तो उसे एरोडायनेमिकली बैलेंस भी होना चाहिए, ताकि वो गाड़ी झोल ना खाए। तो दोस्तों आपकी गाड़ी में लुक्स के लिए और एरोडायनेमिकली रेजिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन दी जाती हैं, जो कि बहुत बढ़िया
एरोडायनेमिकली रेजिस्टेंस दूर करती है, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो माइलेज बढ़ती है गाड़ी की, दूसरी लुक्स भी अच्छी आती है। अगर आप दोस्तों सेंटर के अंदर देखते हैं तो आपको सैटर्न क्रोम फिनिश Hyundai का लोगो मिलता है और ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप, यानी ब्रांड के और कस्टमर के बीच में। कितनी अच्छी बात है। अगर दोस्तों विजिबिलिटी की जब बात आती है तो रेंज की बात आती है, तो स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। जब भी आप हाई बीम की बात करते हैं, लॉन्ग रेंज की बात करते हैं, तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प उस टाइम पे कामयाब हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही में अगर आप दोस्तों बात करेंगे, इसके अंदर आपको मिलती है लुक्स एंड अपीरेटिवली दिखाने के लिए आपको क्या मिलता है, वाई शेप में DRLs मिलते हैं, जो कि अच्छे भी लगते हैं, लुक वाइज भी मजेदार लगते हैं और रोड प्रेजेंट भी यही चीज देते हैं, जो कि अच्छी चीज है। साथ ही में दोस्तों कर्टन्स भी देखने को मिलते हैं। अब ये कर्टन्स बहुत हेल्पफुल होते हैं दोस्तों एरोडायनेमिकल रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। डिस्क को, जो टायर की डिस्क होती है, उनको भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही बैलेंस भी करके चलती है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों ग्रिल देखते हैं इसकी, इसको कहा जाता है कैस्केड ग्रिल, जो कि Hyundai की सिग्नेचर ग्रिल है। तो जो कि वेंटिलेशन के मामले में अगर आप देखेंगे, अच्छा खासा वेंटिलेशन स्पेस दिया गया है और इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं दिया गया है कि ओवर कूल्ड हो जाए ठंड के टाइम पे, या फिर इतना भी कम स्पेस नहीं है कि गाड़ी ओवरहीट हो जाए। रिक्वायर्ड आपको इफेक्ट जो इंजन के अंदर चाहिए होता है उतना आपको दिया गया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे अच्छी खासी हवा जाती है, जिसके कारण इंजन है माइलेज एफिशिएंसी निकाल देता है, जो कि अच्छी चीज है। और ग्रिल भी दोस्तों ब्लैक पेंटेड के साथ दी गई है। और देखिए ध्यान रखा गया है छोटी छोटी बातों का, ताकि आपकी गाड़ी को कमी न लगे। जब आप शहरों में चलाएं तो स्टाइल तो बनता है ना दिखाना, तो उस टाइम पे आपकी स्टाइलिंग साथ में दी गई है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों गैप देखेंगे, नियर अबाउट आप मान के चलिए आपको 120-30 मिलीमीटर के आसपास फ्रंट से गैप मिल जाता है हर साइड का, जो कि अच्छी बात है। देखिए जब आप हाईवेज पे और सिटी में गाड़ी चलाते होते हो, तो लो ग्राउंडेड कार मच कंफर्टेबल कार्स होती हैं, क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है और बैलेंस भी उसी की तरफ से बनता है, क्योंकि जितनी गाड़ी हाई स्पीड पे चलाओगे कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी उतनी ही रोड से चिपक के चलती है, जो कि अच्छी लगती है। और सिटी में ग्राउंड क्लियरेंस की इतनी ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सड़कें साफ होती हैं, ठीक ठाक होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों कहीं भी आप पहाड़ों में जाएं, आराम से गाड़ी चलाएं, तो गाड़ियां ये भी निकल जाती है। किसी टाइम पे मारुति 800 भी कहीं पे भी लेके जाते थे लोग, निकल जाते थे। इनका भी ऐसा कुछ नहीं है, जहां से आप लेके जाना चाहोगे वहां से निकल जाती है, बट थोड़े केयरफुली लेके जानी पड़ती है एसयूवी के मामले से। वो चीज आपको देखने को मिलती है। ऑल ओवर अगर आप लुक देखेंगे बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों साथ ही में अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर फ्रंट में क्या क्या फीचर मिलते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। फ्रंट से सनशेड आपको मिल जाता है, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, साथ ही में Hyundai का लोगो मिल जाता है, कैच ग्रिल मिल जाती है और साथ में DRLs मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों बैक अच्छी थी, फ्रंट उससे भी ज्यादा जबरदस्त थी। तो दोस्तों अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, देखते हैं हमें गाड़ी की रियर प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल। अब आए हैं साइड प्रोफाइल के अंदर। तो दोस्तों प्राइस की बात नया स्पोर्ट्स की करते हैं तो 7,36,400 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं लुक्स की, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आप देख ही रहे हैं लुक्स निखर के आ रही है। आपके जो 7,36,000 रुपए लगाए गए हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, आपको सिटी में स्मूथली चलाने के लिए, एवरेज देने के वाली गाड़ी के, दोस्तों ये परफेक्ट फिट वेरिएंट है। आपको चाहे हाईवेज पे लेके जाओ, चाहे आप सिटी में चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, परफेक्ट टू फिट वाला वेरिएंट है आपको। तो दोस्तों अगर हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो कहां से देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी यानी कि अलॉय की तरफ। नहीं दोस्तों, ये अलॉय नहीं है, ये है स्टाइलिश व्हील। लगते हैं अलॉय की तरह है दोस्तों, बट ये होते हैं रिम ही है। इनका फायदा बहुत अच्छा है दोस्तों, लुक्स अलॉय व्हील जैसी, माइलेज आपको मैनुअल जैसी। अलॉय से 1-आधा किलोमीटर की जो माइलेज होती है रिम्स की ज्यादा होती है, तो आपके अंदर अलॉय जो है इसके अच्छे खासे आपको अलॉय की तरह लुक प्रोवाइड कर देती है, साथ ही साथ आपको माइलेज भी अच्छी देती है। अगर हम दोस्तों इसके अंदर टायर साइज की बात करते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर टायर साइज क्या मिलता है वो हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर टायर साइज कितना मिलता है, तो टायर साइज की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर मिलता है 175 60 R15 का टायर साइज और 81T दोस्तों होती है स्पीड पर्टिकुलर। इस स्पीड के ऊपर अगर आप चलाते हैं तो टायर फट जाता है। मैं टायर साइज फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 175 60 R15 का टायर साइज है दोस्तों। कितना अच्छा टायर प्रोफाइल आपको इसके अंदर मिल गया, बड़ा का लुक भी अच्छी मिल गई और आपको ऑपरेटिवली अगर हम बात करें आपको लुक्स भी अलॉय जैसी मिल जाती है। अच्छी बात है स्पोर्ट्स के अंदर। साथ ही इसके अंदर आपको फ्रंट में अगर आप देखेंगे मैकफर्सन के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। अब देखिए जो फ्रंट में मैकफर्सन के सस्पेंशन दी जाते हैं वो भी एक सॉफ्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन होते हैं, जो कि अगर आप कच्चे पक्के रास्तों पे अगर आप जाते हो, वाइब्रेशन जर्क
तो आपको नहीं महसूस होंगे। आप रिजिड होकर चला पाएंगे, यानी मजे से चला पाएंगे आप गाड़ी को। अगर आपको गाड़ी का हार्ड सस्पेंशन होता है उस टाइम आपको जो वाइब्रेशन जर्क्स होती हैं वो महसूस होती हैं। मैकफर्सन जो सस्पेंशन होते हैं वो आपको वाइब्रेशन जर्क स्टीयरिंग या सीट्स पे नहीं महसूस होने देते, क्योंकि की फीचर है गाड़ी का। साथ ही दोस्तों अगर हम देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात, तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए एसयूवी में होती है ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बनी होती है पहाड़ों में, कच्चे पक्के रास्तों में चलाने के लिए। पर दोस्तों सिटी और शहरों में हमें ग्राउंड क्लियरेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दोस्तों नियर अबाउट अगर आप बात करेंगे 169 के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है, जो कि मोर देन इनफ है। बट दोस्तों अगर आप पहाड़ों में कहीं घूमने भी जा रहे हो, आजकल तो पहाड़ों में भी सड़कें बहुत अच्छी हैं, अगर फिर भी रफ एंड टफ रास्ता आ गया तो आराम से लेके जाइए, गाड़ी फिर भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आराम से चलाइएगा, गाड़ी जहां से निकालना चाहोगे वहां से निकाल लोगे। साथ ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर ऊपर की तरफ, जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो एक पुरानी यादगार GI10 क्या मतलब है, आपको इसके अंदर मिलता है पुरानी यादगार कि भाई ये गाड़ी की जो इम्पेरेटिवली मजेदार लुक है, और एक पुरानी यादगार ग्रैंड i10 की भी आपको दी जाती है, जो कि अच्छी लगती है। साथ ही में दोस्तों गाड़ी को एक हाइटेड कार दिखाने के लिए इसके अंदर एक रूफ रेल्स भी दी जाती है स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी लगती है। एक तो लुक्स भी अच्छी लगती है, साथ के साथ आपको एक हाइटेड कार भी दिखती है जो कि बहुत मजेदार लगती है। साथ ही में दोस्तों आपको अगर इसकी में बात करते हैं ORBM की, तो आपको जो इंडिकेटर है ORBM के अंदर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब ये जो इंडिकेटर ORBM पे होने में फायदा क्या होता है कि अगर आप कहीं लाइटों पे खड़े हुए, चौराहे पे खड़े हुए, आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, तो तीसरे वाले बंदे को भी पता लग जाएगा कि भाई इसने इंडिकेटर दिया हुआ है, मैं अपनी गाड़ी को रोक लूं, इसने टर्न लेना है। तो जो कि बहुत अच्छी चीज है, लुक्स भी बढ़ाती है और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। इस वेरिएंट के अंदर आप जो हैंडल मिलते हैं आपको बॉडी कलर के मिलते हैं, आपको बॉडी क्रोम डोर हैंडल नहीं आते, वो टॉप वेरिएंट में आते हैं। अगर आप बात करें इसमें बॉडी कलर हैंडल ही आते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर जैसे फ्रंट के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिल रही थी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आपको इसके अंदर भी मिलेगी हैं, जो कि बहुत मजेदार लगती है। एक तो लुक्स भी बढ़ाती हैं, स्पोर्टीनेस दिखाती हैं, साथ ही साथ आपको एरोडायनेमिकली रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं, जो कि बहुत मजेदार चीज है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ, बट उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों साइड प्रोफाइल में स्पोर्ट्स में आपको सबसे पहले तो स्टाइलिश व्हील मिल जाते हैं, जो कि 15 इंच के मिलते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। अलॉय व्हील की लुक खर्चा रिमो जैसा आपको मिल जाता है। साथ ही इंडिकेटर ऑन ORBM मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है आपको। साथ ही में रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी हाइट दिखाते हैं किसी भी गाड़ी की। तो दोस्तों अगर हम लास्ट में बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, 169 की आपकी मिलीमीटर आपकी ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है नियर अबाउट। तो दोस्तों ये आपको मिलते हैं साइड प्रोफाइल में। अब कहाँ चलें, कहाँ पैसेंजर की साइड प्रोफाइल तो देख ली, बट दोस्तों फैमिली में बुजुर्ग या फिर जब आप छोटी फैमिली हो और फैमिली में सारे इकट्ठे मिलके जा रहे हो, तो पिछली स्पेस के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। चलो चलते हैं। तो दोस्तों जब हम डोर खोलते हैं गाड़ी का, तो दोस्तों सोचने वाली बात है, डोर की ओपनिंग इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी स्पेस है कि कोई भी अगर बुजुर्ग बंदा हो या फिर हाइटेड बंदा हो इजिली अंदर गाड़ी के जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो अंदर जाना बहुत सुविधायक है, कोई ऐसा नहीं लगता कि मेरी कहीं पे सर फंस गया, कोई ऐसा कि देखिए फिर भी मैंने टर्बन टाई किया तब भी मैं कंफर्टेबली बैठा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर हम साथ में देखते हैं ड्राइवर डोर के आसपास देखते हैं, तो अगर हम डोर को ध्यान से देखें तो अच्छी बात क्या है कि आपको ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है। जो ड्यूल टोन इंटीरियर होता है दोस्तों थोड़ा सा स्पेशियस लगता है, मजेदार लगता है। आपको हैंडल भी सिल्वर कलर में दी जाते हैं, जो कि एक प्रीमियमनेस दिखाते हैं। आर्मरेस्ट इतना अच्छे से दिया गया है कि आपका हाथ है अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगा, इतना कम भी नहीं है कि आपका हाथ भी पूरा ना आए, तो कंफर्टेबली आपका हाथ भी आ जाएगा। 1 लीटर की बॉटल होल्डिंग स्पीकर की स्पेस आपको दे दी जाती है, और दोस्तों हल्की सी आपको एक पैरामेट्रिक डिजाइन दे दिया जाता है, जो कि एक अप टू मार्केट वाली फील एंड अपील दे देता है। अगर दोस्तों गाड़ी के अंदर आप थोड़ा सा कैमरा मैन थोड़ा नजदीक आए, तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो अच्छी बात क्या है कि आपको थाई सपोर्ट अच्छा दिया जाता है। जितना अच्छा थाई सपोर्ट होगा कि दोस्तों लॉन्ग जर्नी में जब भी आप ट्रेवल करें तो आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। साथ ही में दोस्तों हेडरूम की बात करेंगे तो दोस्तों मेरे पास एक हाथ जितना स्पेस है, जो कि टर्बन टाई करने के बाद भी मोर देन एनफ है। अपनी में गर्दन है अच्छे से हिला पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रखती है। साथ ही में दोस्तों आपको इसके अंदर मिलते हैं हेडरेस्ट एडजस्टेबल। आप अपनी हेडरेस्ट अगर आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में बच्चे शरारती हैं तो आप 3 पॉइंट बेल सिस्टम भी लगा सकते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो 3 पॉइंट बेल सिस्टम भी इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों मैंने जो सीट है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, ताकि आपको पता लग सके। मेरी हाइट है 5'11" की, तो सीट फिर भी इतने अच्छे से स्पेस दी गई है मुझे कि मेरी लेग्स है वो फंस नहीं रही है। मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मिला हुआ है, जो कि मोर देन इनफ है। मेरे जो नीज है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। साथ ही में
हैंडल दिया गया है कि अगर मेरा ड्राइवर थोड़ी सी हार्श रनिंग करता है तो मैं अपनी ग्रिप करके रख सकता हूँ। और दोस्तों जो लोग वकील हैं या फिर कोट पहनते हैं, सेल वाले बंदे हैं, उनके लिए कोट हैंगर भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छा की फीचर है इसके अंदर। साथ ही में अगर आप ऑल ओवर स्पेस की बात करते हैं रियर साइड में, तो स्पेस अगर आप ध्यान से देखें तो मोर देन इनफ है। 3 बंदे अगर अच्छे खासे बैठे हुए हैं, तंदुरुस्त बंदे बैठे हैं तो मेरे जैसे तो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं स्पेस मर गई, कुछ हो गया, टाइटली बैठे, ऐसे नहीं है। 3 बंदे बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं साथ ही में। और दोस्तों जब हम बात करते हैं गाड़ी के लुक्स की, अंदर से स्पेशियस लगती है। वो कैसे? क्योंकि ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है। ड्यूल टोन इंटीरियर में थोड़ी सी स्पेस ज्यादा लगती है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर की, तो दोस्तों पहली ही नजर में आपको इंटीरियर कैसा लगा? तो दोस्तों ये है गाड़ी का इंटीरियर जो कि ऑल ओवर वाइज अच्छा लग रहा है। गाड़ी के अंदर बैठ के मजेदार लग रहा है। आप देखिए 7,36,000 आपने लगाया हुआ है तो स्पेस भी तो मिलनी चाहिए ना, और लुक्स भी मिलनी चाहिए, वो चीज आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो रियर में जैसे फ्रंट वाले बंदे एसी की हवा एंजॉय करते हैं, रियर वाले बंदों के लिए भी आपको एसी वेंट दिए जाते हैं, विद चार्जिंग पॉइंट सॉकेट दिया जाता है जो कि बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों आपको सेंटर के अंदर स्टडी लैंप और विजिबिलिटी के लिए लैंप आपको मिल जाता है जो कि अच्छी बात है दोस्तों। ये चीज होना गाड़ी के अंदर जरूरत और इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया था हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। स्पेस अमाउंट पूरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंफर्टेबली होकर गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। साथ ही में अगर हम ऑल ओवर बात करें तो कंफर्टेबली स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप 7,36,000 पे लगा रहे हो तो ये चीज आपको मिलने से आपको वो उस चीज अमाउंट की वर्थ निकल आती है, तो वो वर्थ है इसके अंदर। साथ में जैसे आपके जो 3 पॉइंट बेल सिस्टम दिया गया है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको रियर एसी वेंट दे दिया गया है, चार्जिंग पॉइंट के साथ दे दिया गया है, आर्म रेस्ट पे पावर पॉइंट दे दिए गए हैं। थोड़ी प्रीमियमनेस दिखाने के लिए हैंडल भी आपको बॉडी कलर के अलावा सिल्वर कलर में मिल जाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको रियर सीट पे भी मिल जाती है। तो दोस्तों अब निकलते हैं गाड़ी के अंदर से, देखते हैं कि जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे थे, निकलना सुविधाजनक है कि नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों गाड़ी के अंदर से जब हम बाहर निकलते हैं बड़े कंफर्टेबल तरीके से निकल पाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है दोस्तों। कब जब भी हम क्वालिटी किसी गाड़ी की जज करते हैं, वो कैसे जज करते हैं? जो डोर को हम शट करके देखते हैं भाई इसकी क्वालिटी है या नहीं है। पर दोस्तों किसी भी गाड़ी के डोर से ऐसे जज नहीं की जा सकती, बिकॉज आज की डेट में अलॉय मिक्सचर यूज की जाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और HSS आपको मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील होता है, जो कि एक अच्छी और सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी माना जाती है। और दोस्तों स्टील के साथ साथ दोस्तों आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे स्टैंडर्ड फीचर मिलने से गाड़ी प्रीमियम और अल्ट्रा सेफ्टी आपको मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों अब चलते हैं कहाँ? आपने रियर प्रोफाइल देख ली, फ्रंट प्रोफाइल देख ली, साइड प्रोफाइल देख ली और रियर पैसेंजर सीट भी देख ली, पर दोस्तों आपने अभी ड्राइवर सीट तो देखी नहीं। चलो चलते हैं ड्राइवर सीट पे। जब हम ड्राइवर डोर पे आते हैं तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर यानी स्पोर्ट्स आपको न्योस के अंदर 7,36,000 में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, फ्लिप की वाली, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। प्रीमियमनेस की फील आती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल की यानी चाबी के अंदर ही रिमोट लगा के दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर एक फ्लिप की मिलती है जो कि मजेदार लगती है। साथ ही में गाड़ी को अनलॉक करना हो, लॉक करना हो, आप यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं। जब आप डोर खोलते हो, अच्छी बात क्या है कि पूरा डोर है अच्छे से खुलता है। जैसे आपने रियर का प्रोफाइल का डोर देखा खुलता हुआ, वैसे ड्राइवर का जो डोर है अच्छे से खुलता है, जाकि अच्छी हाइट वाला बंदा भी कंफर्टेबली होकर बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में अगर आप डोर को ध्यान से देखें, जो रियर के डोर्स हैं उससे आर्मरेस्ट पूरा अच्छा वाइड दिया गया है, ताकि आपको ड्राइवर को जो यूजफुल बटन हैं वो यूज कर पाए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात ना लगे। तो आपको इसके अंदर साइड मिरर की एडजस्टेबिलिटी, साइड मिरर फोल्डेबिलिटी का फंक्शन, साथ ही में सेंटर लॉकिंग का बटन, ऑटो डाउन का फंक्शन, आपको पावर विंडो में चारों पावर विंडो, और बच्चे घर में शरारती हों तो उनके लिए पावर विंडो स्विच ऑफ करने का रियर का बटन भी दिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में दोस्तों आपको जो डोर भी देख रहे हैं आप ड्यूल टोन में दिया गया है, जो कि अच्छा लग रहा है, पैरेटिवली मजेदार लग रही है। 1 लीटर की बॉटल होल्डिंग दी गई है। साथ ही में दोस्तों स्पीकर भी दिए गए हैं, जो कि अच्छी चीज है। तो दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कैसा कंफर्टेबिलिटी फील एंड अपील आता है और फीचर क्या, इंटीरियर क्या मेरे को मिलता है। चलो चलते हैं दोस्तों। जब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि इजी टू अंदर जाना है, मतलब हम गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली होकर बैठ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। और बकेट सीट होने की वजह से थाई सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है मुझे, मतलब अगर मैं 500 किलोमीटर भी चला रहा हूँ, थाई सपोर्ट होने की वजह से मैं कंफर्टेबली होकर चला पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। साथ ही में जैसी मेरी हाइट है मैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऊपर करनी है चाहे नीचे करनी है, अपनी बैक रेस्ट एडजस्ट करनी है, मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। और साथ ही में दोस्तों आपको इसके अंदर स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंगली कंफर्टेबली करना चाहते हैं, तो जो कि अच्छी बात है इसके अंदर। और अगर हम बात करेंगे फ्लिप की खोलते हैं अपनी
की होल में लगाते हैं, जब हम की होल में लगाते हैं तो आपका सिस्टम क्लस्टर ऑन हो जाता है। बट दोस्तों इंटीरियर जब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ डैशबोर्ड के अंदर, थोड़ा सिंपल डैशबोर्ड नहीं है, थोड़ा सिमेट्रिकली आपको डैशबोर्ड दिया जाता है जो कि अप टू मार्केट वाली लगती है। चाहे मैं 7,36,000 ही क्यों ना लगा रहा हूँ, मुझे प्रीमियमनेस का पूरा फील आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी ही लेनी थी, मुझे लुक्स नहीं मिले, थोड़े से वैल्यू फॉर मनी नहीं मिली, ऐसा नहीं है। पूरी लोडेड दी गई है, छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखा गया है। अब देखिए जैसे ये आपको पियानो ट्यूब में दिया गया है ब्लैक पेंट का, जो कि अच्छा लग रहा है। जो एसी के वेंट हैं वो भी थोड़े पियानो फिनिश के साथ, इंसर्ट सिल्वर के साथ दी जाती है। आपको ब्लैक फिनिश के साथ सिल्वर इंसर्ट के साथ साथ आपको साइड में भी आपको सिल्वर कलर दी जाता है, जो कि अच्छा लगता है, प्रीमियमनेस फील होता है, जो कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बना देता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं दोस्तों साइड पे, तो आपको साइड में क्या मिलता है। अगर आप साइड में देखेंगे आपको इसके अंदर ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन, साथ ही में आपको लाइट एडजस्टमेंट करने का। आप देखिए ट्रैक्शन का बटन कब यूज होता है दोस्तों, ट्रैक्शन का बटन दोस्तों तभी यूज होता है जब आप बर्फ में कहीं पहाड़ों में या बर्फ में कहीं चला रहे हो, तो उस टाइम पे स्टीयरिंग को आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना था, तो उस टाइम पे आप अपना कंट्रोल अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। साथ ही में जब हम दोस्तों आते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग पे, तो दोस्तों इसका स्टीयरिंग देखिए, एक तो राउंड स्टीयरिंग के साथ साथ सिल्वर इंसर्ट दी गई है, जो कि अच्छी लग रही है, मॉडर्नेटिक लग रही है। ऐसा नहीं कि इस बजट में भी आपको सिंपलमेटिक दे दी गई है, नहीं, मॉडर्नेटिक दी गई है। साथ ही में दोस्तों जब आप स्टीयरिंग को पहली नजर में देखते हैं तो आपको इसके अंदर मिलता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल विद किसके साथ, क्रूज कंट्रोल। चाहे आप लोकल में चला रहे हो, चाहे आप हाईवे पे चला रहे हो, तो कंफर्टेबिलिटी का आपका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है दोस्तों। क्रूज कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। साथ ही साथ आपको इसके अंदर दिए गए क्लस्टर इन्फॉर्मेशन को यूज करने का बटन, सेंटर में Hyundai का लोगो दिया जाता है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको मिलते हैं आपके म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल, चाहे वो वॉइस असिस्ट हो, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड यूज करते वक्त, चाहे वो वॉल्यूम म्यूट करना हो आपने, चाहे मोड चेंज करने हो, चाहे कॉल पिक एंड डिस्कनेक्ट करने हो, चाहे कुछ फेवरेट करके रखना हो, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। साथ ही में अगर आप क्लस्टर को देखें, ये अभी तक इसके अंदर दिया जाता है नॉर्मल। हाँ, अब देखिए 1 साल हो चुका है Hyundai को लॉन्च किए हुए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे i20 या फिर अगर आप न्योस के अगर बात करें एक्स्टर जो साथ के साथ गाड़ी आती है, उसके अंदर जैसा मीटर दिया गया है वैसा थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए Hyundai को, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा अप टू मार्केट वाले फीचर आ जाएंगे। हाउएवर अगर हम बात करें एनालॉग भी थोड़े कहीं ना कहीं सिंपलमेटिक लगते हैं, बट आज की डेट में थोड़ा डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो Hyundai को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए इसके अंदर। बट उसके अलावा भी आपको फीचर पूरे लोडेड दिए जाते हैं, जिसके अंदर आप देख पाएंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, सेटिंग्स हैं, आपकी एवरेज वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और अच्छी बात एक और चीज़ है दोस्तों, आपको हेडलैम्प इसके अंदर कैसे मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं, दिन में बंद रात में अपना चल जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कि की फीचर है गाड़ी का। साथ ही में आपके वाइपर्स का कंट्रोल दे दिया जाता है, यहाँ पे आप अपने वाइपर का यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज करना चाहें। और दोस्तों जब हम एंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं यानी म्यूजिक कंट्रोल की तरफ आते हैं, तो दोस्तों आपको इसके अंदर मिलता है 8 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। क्यों प्रीमियम लग रहा है, इसके अंदर साइड में मिलती है आपको पियानो फिनिश, जो कि अच्छी और अप टू मार्केट वाला फील एंड अपील दिलवाती है, जो कि अच्छी लगती है। साथ ही में आपको मिलता है ऊपर की तरफ रिवर्स व्यू देखने के लिए यानी IRPM, तो आपको इसके अंदर डे नाइट मिरर मिल जाता है, आपको एडजस्टमेंट करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी जैसे मर्जी एडजस्टमेंट कीजिए। आप रात में चला रहे हैं तो ऊपर रख लीजिए, नीचे कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं, तो अच्छी बात क्या है कि जो गाड़ी की टच की रिस्पॉन्स है, टच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जैसे मर्जी आप एडजस्ट करिए। और साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज दे रखी है DRBM में क्या होता है दोस्तों, आपको यूज करके बताता हूँ। देखिए आप गाड़ी बारिश का मौसम में बारिश हो रही है, तो उस टाइम पे क्या है कि आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर DRBM दिए गए। DRBM करिए, आपको कैमरा आपका बिना रिवर्स किए डाले ऑन हो जाए, तो जो कि ट्रैफिक में बड़ा यूजफुल होता है दोस्तों आज की डेट में, तो वो चीज आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों टच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। साथ ही में अगर आप टच भी ना यूज करना चाहे तो आपको मैनुअल की बटन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे तरफ आपको मिल जाते हैं आपको वेंट, और AC भी दोस्तों ऑटोमेटिक मिल जाता है। क्या चाहिए और गाड़ी बंदे को, आपको 7,36,000 में आपको ऑटोमेटिक AC, टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, कितने सारे फीचर मिल गए। अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, और दोस्तों थोड़ी सी स्पेस भी मिल जाती है हल्का फुल्का चाबी रखने के लिए, कुछ भी आप अगर आप रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो नॉब की देखिए, नॉब की कितनी अच्छी क्वालिटी दी गई है, पैनल फिनिश के साथ दी गई है। और देखिए 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, जो कि अच्छा लगता है लुक्स वाइज भी, और मजेदार लेदर पॉलिश के साथ साथ बढ़िया लगती है। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे देखें, कप होल्डर की स्पेस, हल्की फुल्की और स्पेस। और दोस्तों हैंड ब्रेक जो है राइट हैंड साइड की तरफ देने की वजह से आपको इजी टू यूज है। अगर लेफ्ट साइड पे हो तो यूज करनी बड़ी कंफर्टेबिलिटी नहीं आती, अगर राइट साइड पे हो तो कमांडिंग होने की वजह से इजी टू यूज है। और दोस्तों अगर आपके साथ आपकी वाइफ बैठी हुई है, लिपस्टिक रखी हुई है उन्होंने या कुछ भी रखा हुआ है, तो पर्स में से निकालना पड़ता है। पर दोस्तों इसके अंदर आपको
अच्छी सी स्पेस दे दी गई है, चाहे आप फोन रखिए, चाहे लिपस्टिक रखिए, कुछ भी रखिए, आपको अच्छी खासी स्पेस दे दी जाती है। साथ ही में आपको ग्लव्स बॉक्स मिल जाता है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, सर्विस बुकलेट इसके अंदर पड़ी हुई है। और दोस्तों जब भी बारिश हो रही हो तो अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर वाइपिंग का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। देखिए स्प्रेड होकर पूरा शीशे को अच्छे तरीके से साफ कर रहा है। देखिए जब शीशा अच्छे तरीके से साफ होना दोस्तों तो आपको विजिबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी फीचर है। साथ ही में ऑल ओवर अगर आप स्पेस देखिए गाड़ी के अंदर अच्छी खासी स्पेस दी गई है, जो कि मोर देन एनफ है दोस्तों। जैसे मर्जी गाड़ी में बैठिए, खाइए पिए, आपको स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर इंटीरियर की, तो अच्छा खासा इंटीरियर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपने पैसे लगाए वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट दोस्तों इसके साथ साथ आपको हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम और आपको डेड पैडल जैसा फीचर देने की वजह से आपको मजेदार लुक के साथ साथ आपको सेफ्टी का भी बड़ा ध्यान मिलता है। आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं इसके अंदर। तो और क्या चाहिए दोस्तों, आपको रिपीट कर देता हूँ, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी, टच स्क्रीन आपको मिल जाता है इसके अंदर। साथ के साथ स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी, सीट एडजस्टेबिलिटी होने की वजह से आप कंफर्टेबिलिटी और महसूस करते हैं। साथ ही में फोल्डेबिलिटी का फंक्शन भी दिया गया है साइड मिरर को, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, यानी कि इंजन हुड पे। देखते हैं आपको कितने सीसी का पावर इंजन मिलता है। चलो चलते हैं यानी लास्ट पड़ाव पे, यानी कि इंजन, और लास्ट में करते हैं हम रिव्यू, जानेंगे किनके लिए ये प्रोडक्ट वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हुड से। तो दोस्तों हुड खोलना बड़ा ही इजी है। जब आप ड्राइवर सीट के थोड़ा सा साइड में देखेंगे वहां से हुड खुल जाता है। और देखिए हुड से जब हम खोलते हैं तो देखिए क्वालिटी हम उसके हुड से ही करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों हुंडई के अंदर कभी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जाता है। तो हुंडई के अंदर अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है। 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील मिल जाता है और HSS आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, 1.2 इंजन जो कि बहुत रिलायबल इंजन, वैल्यू फॉर मनी इंजन है हुंडई गाड़ियों और आपके लिए भी, बिकॉज 1200 सीसी जो इंजन है हुंडई का बहुत रिलायबल इंजन है। आज का इंजन नहीं है दोस्तों, कम से कम काफी टाइम से आ रहा है ये इंजन, यानी जब से i10 आई है तब से ये इंजन आ रहा है। तो अगर हम इस इंजन की बात करें पावर की, 83 PS की आपको अच्छी खासी पावर मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों सिटी ड्राइविंग के लिए, चाहे वो हाईवे पे खींचने के लिए हो। तो अच्छे से माइलेज भी निकालने वाला इंजन है। अगर आप माइलेज की बात करते हैं, इसके अंदर मिलती है लोकल के अंदर 16 के आसपास माइलेज। डिपेंड करता है दोस्तों आपकी ड्राइविंग पे। अगर आप रफ ड्राइविंग करते हो दोस्तों माइलेज कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो 16 क्या 17 भी माइलेज आ सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी पे, आप कैसे माइलेज निकालते हो। साथ ही अगर आप हाईवेज पे ले जाते हो तो दोस्तों 19 की माइलेज कहीं नहीं गई दोस्तों। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो दोस्तों 20 की भी निकाल सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है। अगर दोस्तों सर्विस कॉस्ट की बात आती है तो नियर अबाउट दोस्तों इसकी सर्विस कॉस्ट आती है 3500 रुपए के आसपास, जिसके अंदर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं दोस्तों। बाकी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो कराओगे उसका खर्चा तो दोस्तों लग पड़ेगा। पर दोस्तों फ्री सर्विसेज इसकी आपको 2 मिल जाती हैं और एक जनरल चेकअप मिल जाता है, यानी 30,000 किलोमीटर पे आपकी जाके पेड सर्विसेज होती है, जो कि ठीक है, रिलायबल है। किसी भी गाड़ी के लिए हुंडई की 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होना और या फिर साल में एक बार होना 3500 रुपए में वर्थ है दोस्तों। तो ये चीज आपको इसके अंदर मिल जाती है। ऑल ओवर इसके अलावा आपको पावर सेविंग बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होती है। मतलब कि अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज हो चुकी है, ऑल्टरनेटिव कट ऑफ हो जाता है, इसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों की बैटरी है ओवर चार्ज नहीं होती। आपकी गाड़ी की जो हेल्थ है बैटरी की अच्छी खासी चल जाती है, आपको थोड़ी सी सेविंग हो जाती है मनी की। साथ ही में दोस्तों ABS EBD आपको इसके अंदर मिलने की वजह से गाड़ी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा निभाती है। साथ ही दोस्तों आपको गाड़ी का जो इंजन है रिलायबल है, इजी टू मैकेनिकली इजिली यूज करना है, क्योंकि देखिए स्पेस ऐसी दी गई है कि हाथ पाके अगर आप कोई काम भी कराना चाहते हो मैकेनिक से तो आप इजिली करा पाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि हाथ ही नहीं जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। साथ ही में ऑयल लेवल चेक करने का गेज भी इजीली परफेक्टली तरीके से दिया गया है कि आपको इजिली पता लग जाता है। तो ऑल ओवर हम इंजन की बात करेंगे, हुंडई का रिलायबल इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ट्रायल एंड ट्रस्टेड इंजन है और दोस्तों मैनुअल इंजन आपको आप अपने अकॉर्डिंग डिजायर पावर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये चीज आपको इंजन के अंदर मिल जाती है दोस्तों। 7,36,400 रुपए आप लगा रहे हैं, दोस्तों 1200 सीसी इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि बहुत रिलायबल और वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। अब बट दोस्तों आते हैं लास्ट टॉपिक पे, यानी कि रिव्यू पे। चुके हैं हम लास्ट टॉपिक पे, यानी कि रिव्यू पे, किन के लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी बनेगी ये वेरिएंट। देखिए अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं सिटी ड्राइविंग के लिए, आपके पास ऑलरेडी घर में गाड़ी है, बड़ी SUV गाड़ी है, सिटी में ट्रैफिक में फंसते हैं बार बार, और सिटी ड्राइविंग में ही आपकी मैक्सिमम टाइम ड्राइविंग रहती है, यानी 30 से 40 किलोमीटर की ड्राइविंग करते हैं और सिटी में ही करते हैं। और आजकल मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, मेन सिटीज में हर जगह जैम ही मिलता है, बिकॉज हर एक के घर में गाड़ी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैक्सिमम टाइम पे सिटी ड्राइविंग रहेगी और कभी वीकेंड पे आप फैमिली के साथ कहीं ट्रिप आउट भी लगाना चाहते हो, जैसे पहाड़ों में या फिर नियर अबाउट स्पेसिस पे, तो उस टाइम पे ये गाड़ी बहुत परफेक्ट गाड़ी है। स्पोर्ट्स वेरिएंट
7,36,400 में आपको एक्स शोरूम मिल जाता है दोस्तों, जिसके साथ साथ आपको कंपनी की तरफ से भी थोड़े बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं। वो अपने डीलरशिप पे चेक कीजिएगा दोस्तों क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर हम इस पर प्राइस बर्थ में देखेंगे, आपको इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाइड रेंज के लिए, क्रूज कंट्रोल हाईवे पे चलाने के लिए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूज करने के लिए, टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंगली कैबिन में बनाने के लिए, टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपके टायरों की जान और सुरक्षा करने के लिए, साथ ही में हिल असिस्ट पहाड़ों पे काम आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसा फीचर इसके अंदर मिल जाता है, रियर एसी वेंट, डीफॉगर, रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना, सीट एडजस्टेबिलिटी, हाइट एडजस्टेबिलिटी, साथ ही साथ आपको स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी, उसके बाद आपको इसके अंदर आपको स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल, इतने सारे फीचर आपको 7,36,000 में बन जाते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट को वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। चाहे गाड़ी आपने अपने वाइफ के लिए गिफ्ट करनी हो, चाहे आपने मेट्रोज में गाड़ी चलानी हो मैक्सिमम टाइम पे, माइलेज की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको उस टाइम पे ये जो वेरिएंट है बहुत परफेक्टली वेरिएंट बन जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा रिव्यू आज का, यानी i10 न्योस स्पोर्ट्स का 7,36,000 वाली गाड़ी का। तो दोस्तों पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और कार बाइजर यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल। थैंक यू।